हेलो नमस्कार, मैं देवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं स्टैटिक जीके में आपके लिए भारत के प्रमुख दर्रे से संबंधित टॉप 30 MCQs लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको प्रतिदिन स्टैटिक जीके से संबंधित क्लास इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्किम। सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। यह भारत और चीन के बीच व्यापारिक मार्ग है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन है श्रीनगर और लेह, मनाली और लेह, गंगटोक और लहासा, देहरादून और बद्रीनाथ। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीनगर और लेह को यह दर्रा जोड़ता है। इस दर्रे को लद्दाख क्षेत्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। यह दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल। यह जो दर्रा है उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी गुजरती है। तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक मार्ग भी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिपकिला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह दर्रा भारत और चीन के बीच हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश। जो सेला दर्रा है वो तवांग को बोमडिला से जोड़ता है। तो ये आप जोड़ने वाला भी ध्यान रखिएगा। दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला किस राज्य में स्थित है और दूसरा किस किस को जोड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा किस मार्ग पर स्थित है? ऑप्शन है मनाली लेह मार्ग, श्रीनगर लेह मार्ग, गंगटोक लहासा मार्ग, देहरादून बद्रीनाथ मार्ग। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनाली और लेह मार्ग के बीच में यह दर्रा स्थित है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और यह लद्दाख को जोड़ता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, खारदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लद्दाख। खारदुंग ला दर्रा जो है यह लद्दाख में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पांग साउ दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यह दर्रा स्थित है। यह भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है थाल घाट दर्रा किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन है पुणे और मुंबई, पुणे और नासिक, मुंबई और नासिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई और नासिक के बीच थाल घाट दर्रा जो है वो स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस सीमा पर है? ऑप्शन है भारत भूटान, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत म्यांमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत चीन की सीमा पर यह सिक्किम में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिटकिला दर्रा भारत और किस देश की सीमा पर है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन। यह जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। इसकी सीमा चीन से लगती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है थांग ला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में थांगला दर्रा स्थित है। यह 1962 जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उसके दौरान चर्चा में आया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, लद्दाख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा स्थित है। यह दर्रा चीन की सीमा से लगा हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में आता है? ऑप्शन है पीर पंजाल, हिमालय, काराकोरम, नीलगिरी। राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीर पंजाल। यह दर्रा जो है पीर पंजाल श्रृंखला का हिस्सा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बता दें कि मैंने पर्वत श्रेणियां जो हैं उनकी क्लास ले ली है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाल घाट दर्रा किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन है नीलगिरी कार्डेमम, दोदा बेट्टा अन्नामलाई, नीलगिरी अन्नामलाई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीलगिरी और अन्नामलाई, इसके बीच पाल घाट दर्रा स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बारालाचा दर्रे को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पर्वतीय दर्रा, हिम नदी दर्रा, स्नो पास, पास ऑफ क्रॉस रोड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पास ऑफ क्रॉस रोड्स। यहाँ से कई सड़कें अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं, इसलिए इसे पास ऑफ क्रॉस रोड कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बारालाचा दर्रे से कौन सी दो नदियाँ निकलती हैं? ऑप्शन है चंद्र और भागा नदियाँ, गंगा और यमुना, सतलज और ब्यास, लूनी और साबरमती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्र और भागा नदियाँ। ये दो नदियाँ बारालाचा दर्रे से निकलती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रे से कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है सिंधु नदी, झेलम नदी, गंगा नदी, चिनाब नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो जोजिला दर्रे से होकर बहती है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है रोहतांग टनल का नया नाम क्या है। ऑप्शन है कैलाश टनल, अटल टनल, भारत टनल, हिमालय टनल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अटल टनल। रोहतांग टनल का जो नया नाम है वो अटल टनल है। तो आपको बता दें कि यह जो अटल टनल है यह भारत की सबसे लंबी टनल है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीति दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड में नीति दर्रा स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है माना दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको बता दें कि 3 दर्रे हैं। उसमें से पहला है माना दर्रा, दूसरा है लिपू लेख दर्रा, लिपू लेख, और तीसरा है नीति दर्रा। तो ये 3 दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लेपचाला दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लद्दाख में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लेपचाला दर्रा स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पास शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन है नदी, दर्रा, झील, मैदान। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दर्रा। पास शब्द का जो अर्थ होता है वो दर्रा होता है। अंग्रेजी में पहाड़ों के बीच मार्ग को पास कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुगती दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमाचल प्रदेश में कुगती दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। ऑप्शन है उमलिंग ला दर्रा, सेला दर्रा, रोहतांग ला दर्रा, बारालाचा ला दर्रा। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उमलिंग ला दर्रा, जो कि लद्दाख में स्थित है। यह 5602 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है, यानी कि यहाँ पर गाड़ी चलाई जा सकती है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है, उमलिंग ला दर्रा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लिपू लेख दर्रा किस नदी के पास है। ऑप्शन है काली नदी, गंगा नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काली नदी। लिपू लेख दर्रा जो है वो काली नदी के पास स्थित है। जो गलवान इंसिडेंट हुआ था ये काली नदी के पास ही हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तुजू दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मणिपुर। तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में स्थित है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है भोर घाट दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पुणे मुंबई के बीच, पुणे नासिक के बीच, मुंबई और नासिक के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुणे और मुंबई के बीच भोर घाट दर्रा स्थित है। तो आप इन दर्रों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये रहे आज के टॉप 30 MCQ जो कि भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित थे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों और साथियों में शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको प्रतिदिन
स्टैटिक जीके से संबंधित क्लासेस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।